भाग 18 जीवन की प्रतिध्वनि। जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो बाहर भेजते हैं वही वापस आता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम पुरस्कारों को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक स्थिति में दूसरों के अंदर अच्छा देखना चाहिए तथा हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति में अच्छाई ढूंढने वाला बनने की कोशिश की जानी चाहिए। ये एक स्वर्णित सिद्धांत है। इसे जीवन शैली के रूप में अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए। एक बच्चे की कहानी महत्वपूर्ण है जो अपनी माँ को पसंद नहीं करता था। वो अपनी माँ पर जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, किंतु दंडित किए जाने के डर से माँ से दूर एक पहाड़ी पर जाकर जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। वापस उसे 2 बार यही सुनाई पड़ा। वो बच्चा अचंभित हो गया। यहाँ इस वीरान पहाड़ी पर और कौन है जो मुझे 2 बार जवाब दे रहा है? यही सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। आखिर में वो परेशान हो गया ये जानने के लिए कि कौन दूसरा बच्चा है जो उलटकर मुझ पर 2 बार चिल्लाता है। एक दिन उसने अपनी परेशानी को अपनी माँ को कह सुनाया। उसकी माँ ने तत्काल उसे पहाड़ी पर ले गई और जोर से आवाज लगाने को कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वापस उसे 2 बार यही सुनाई पड़ा। ये शाश्वत सत्य है कि हम व्यक्तियों को जैसा देखते हैं वैसा उनसे व्यवहार भी करते हैं और फिर उसी का वापस प्रतिबिंब भी देखते हैं। ये बात सदा याद रखें कि ईश्वर ने ही आपकी रचना की है और आप में प्रतिभा दी है ताकि आप उसका कल्याणकारी उपयोग कर सके, ना कि उसे दफन कर दें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि इस समय पृथ्वी पर कई अरब लोग होंगे, किंतु आप जैसा कोई ना अभी है, ना पीछे कभी रहा है और ना कभी होगा। आप वर्तमान में इस पृथ्वी पर दुर्लभ, अतुलनीय, विभिन्न और अनूठे प्राणी हैं और यही गुण आपको दूसरों से भिन्न, मूल्यवान तथा ऊर्जावान बनाता है। संसार का कोई भी व्यक्ति बिना आपकी अनुमति या सहमति के आपको छोटा, तुच्छ या अनुपयोगी नहीं बना सकता। स्वयं को आप इतना अधिक पसंद करना प्रारंभ करें कि दूसरों को ना पसंद करने की अनुमति और अवसर ही ना मिले कि वो आप में घृणा पैदा कर सके, आपकी आत्मा को संकीर्ण और पतित कर दे। आप विश्वास रखें कि ईश्वर आपसे प्यार करता है, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें। यदि आप पिता हैं तो विचार करें कि यदि आपका कोई बच्चा स्वयं को तुच्छ समझता है तो इसका कारण चाहे कुछ भी हो, आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार हम सब उस दिव्य परम पिता अर्थात ईश्वर के बच्चे हैं और यदि हम अपने को किसी कार्य, व्यवहार या व्यापार के लिए स्वयं को तुच्छ या क्षीण समझना शुरू कर दें तो उसे कैसा लगेगा? किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपनी गलती, भूल को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। इसे पूरी विनम्रता और निष्ठा से स्वीकार करना भी ईश्वरीय गुण है। एक व्यक्ति ट्रेन में भीख मांगने के साथ साथ अपने पास दातुन भी रखता था और जब भी किसी को आवश्यकता हो तो वो दातुन उसे दे देता था। एक बार एक व्यक्ति ने उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाले और आगे बढ़ गया, किंतु थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आया और उससे 2 दातुन लेकर कहा, तुम एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ।
मुझे तुमसे अपने दिए गए पैसों के बदले में दातून लेनी चाहिए थी, किंतु जल्दी में आगे चला गया था। इस कारण पुनः वापस आना पड़ा। किसी भी व्यापारी से कुछ मुफ्त में नहीं लेना चाहिए और कोई व्यापारी भी कभी बिना पैसे दिए कुछ नहीं लेता। कृपया इसका बुरा मत मानो। काफी दिनों के बाद उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई। दातुन बेचने वाले ने उसके पास जाकर कहा, आप मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता, किंतु मैं आपको पहचानता अवश्य हूँ। आप एक व्यापारी हैं और मैं भी एक व्यापारी हूँ, किंतु मैं भी एक व्यापारी हूँ ये बात मैं पहले नहीं जानता था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये बात पहली बार काफी दिनों पूर्व ट्रेन में बताई थी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी की भलाई केवल दौलत बांटकर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पास जो दौलत है उसकी जानकारी देकर भी किसी की मदद कर सकते हैं और उसकी समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चिंता करना कल्पना का दुरुपयोग है। लोगों को प्यार और सम्मान की सबसे अधिक जरूरत तब होती है जब वे इसके लायक नहीं होते। काश ऐसा हो। ये मत सोचिए ये कैसे हो, ये सोचने वाले बनने का प्रयास करें। बड़े दिल वाले बनकर देखिए, बड़े दिमाग वाले नहीं। ईश्वर का गणित बहुत प्यारा है। खुशी दूसरों के साथ बांटने में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों रूपों में बढ़ती है। कुछ बनो। ईश्वर ने किसी को यूं ही नहीं बनाया। मेरा विश्वास कीजिए, आप एक अति विशिष्ट व्यक्ति हैं और आप यहाँ इस गतिमान संसार में सफल होने, संपन्न होने, खुश रहने, स्वस्थ रहने, मूल्यवान होने एवं सार्थक कार्य करने हेतु भी आए हैं। हमारा कर्तव्य और दायित्व हमारे व्यक्तिगत जीवन से बहुत आगे तक जाते हैं। हमारे आचरण और कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, जिसमें से बहुतों को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती। हम में से अधिकांश लोग अक्सर जीवन मूल्यों में दोहरे मापदंड अपनाते हैं, अर्थात स्वयं के लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। एक बेकरी वाले को संदेह हुआ कि उसे मक्खन की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति तौल में कम मक्खन आपूर्ति करता है। इस कारण उसने न्यायालय में शिकायत कर दी। मक्खन वाले ने न्यायालय में कहा, श्रीमान जी, मेरे पास तराजू तो है, किंतु तौलने वाले बाट नहीं है। इसी कारण मैं रोज इसी बेकरी वाले से 1 किलो ब्रेड ले जाता हूँ और उसी से तौलकर मक्खन की आपूर्ति करता हूँ। आप अच्छी तरह जांच कर सकते हैं। यदि मक्खन कम रहता है तो इसकी ब्रेड के कारण, जो 1 किलो की कहकर बेची जाती है किंतु होती कम तौल की है। आप एक स्वतंत्र प्राणी हैं। जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं और जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सफलता को आकर्षित करती है, उत्पन्न करती है। अतः इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करें कि प्रतिदिन सफलता का आनंद ले सकें। ये आपके विश्वास को बढ़ाता है, जिससे आप अपने आप से और अधिक और बेहतर की आशा करने लगते हैं। ये दृष्टिकोण आप में एक सुखद आश्चर्य को विकसित करता है और इसके लिए आप कोई अतिरिक्त मूल्य भी नहीं चुकाते, बल्कि मूल्य का आनंद लेते हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। ये केवल आपको निर्धारित करना है कि आपको एक सार्थक विशिष्ट व्यक्ति बनना है अथवा भीड़ का अंश बनकर
अपने सामर्थ्य और शक्ति को लुटा देना है। विश्वास सफलता का दास है। एक बार कुछ अच्छा, उत्तम या थोड़ी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद उससे बड़ी, फिर और बड़ी सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसे यूं कहें कि कुछ उत्तम करने के पश्चात उत्कृष्ट करना आसान हो जाता है। जब आप किसी कार्य की नींव रखते हैं तो आदत का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। जब आदत की नींव रखते हैं तो चरित्र का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, और जब चरित्र की नींव रखते हैं तो नियत का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। कारण स्पष्ट है, तर्क से कोई भावना नहीं बदलती, परंतु कार्य से बदल जाती है। नए ढंग से काम करके आप अपने ढंग से महसूस नहीं कर सकते, किंतु नए ढंग से महसूस करके आप अपने ढंग से काम कर सकते हैं, और इसका परिणाम निश्चित रूप से पहले से महान होगा। अधिक जीवंत उत्साह और इतिहास ये बताता है कि उत्साही दृष्टिकोण से नियति अधिक महान बनती है। आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो वचनबद्धता की आवश्यकता है। आपकी अपने प्रति, अपने काम के प्रति और अंततः जीत के प्रत्येक क्षण के प्रति आपकी स्वयं से की गई वचनबद्धता ही आपको नियति के पार ले जाती है। किसी क्षण या लक्षण की कल्पना कीजिए और बाद में वो निश्चित ही आपके अधिकार में होगी। इसका सकारात्मक परिणाम ये होगा कि आप अपने प्रति इतने ऊर्जावान, प्रेरित, उत्तेजित तथा अपने कामों के प्रति पूरी तरह जागृत हो जाएंगे। आप अपनी कार्यकुशलता को कई गुना अधिक बढ़ा लेंगे कि असफलता आपको छू भी ना सकेगी। उत्साह जीवन जीने का एक ढंग है, और जब आप स्वयं में उत्साह पैदा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो जीवन आनंदमय होने के साथ ही साथ उन सब अच्छी चीजों को आकर्षित करने लगता है जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखने लगते हैं तो कोई भी एक शब्द या एक क्रिया सकारात्मक विचार श्रृंखला उत्पन्न कर देती है, जो सकारात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से संयोजित करने लगती है, जिसके सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। आप अपने आलोचकों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, इसके लिए उनकी परवाह ही मत कीजिए। इतिहास इस बात का स्वयं ही साक्षी है कि कोई भी अपने आलोचकों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाया है, अतः इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप थोड़ा भिन्न हैं, और वास्तव में वे ठीक कह रहे हैं। आपको इतना भिन्न होना ही चाहिए कि आप जिंदगी में संभावनाओं से भरी हुई तिजोरी को खोलकर जो चाहें, जितना चाहें उतना ले सकें। ये एक बेशकीमती उपहार है। इसे आपकी आलोचना करने वाले लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु वे अपनी विस्मित और हतप्रभ आंखों से आपको आनंदित होते हुए देखते रह सकते हैं। आपको अनगिनत और मूल्यवान उपहारों को प्राप्त करते हुए भी देख रह सकते हैं। प्रत्येक दिन की संरचना उस परमपिता परमात्मा ने की है, और आपको भी उसी ने बनाया है। वो चाहता है कि आप प्रत्येक दिन और उसके प्रत्येक पल को उत्सव के रूप में मनाएं। आनंद से भरे रहे, उत्साह से कार्य करते हुए जीवन के प्रत्येक पल का अपनी परम शक्ति और ऊर्जा से आनंद लेते रहे। एक सामान्य व्यक्ति रोज खाता है और समय पर खाता है, किंतु यदि किसी समय विशेष पर कार्य की अधिकता के कारण
वो अपना खाना समय पर नहीं खा पाता है, तो सामान्यतः और अधिकांश बार वो इसकी जानकारी अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को दे देता है कि वो इतना व्यस्त था कि समय पर अपना लंच या डिनर नहीं कर पाया। और अक्सर वो इस बात की जानकारी इस प्रकार से देता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान कर दिया है। भूखा व्यक्ति जानता है कि अगर वो भूखा है तो इस समस्या का हल कुछ खा लेने से हो जाएगा। अधिकतर लोगों के लिए गर्दन के नीचे भूख का मूल्य 1,000 रुपए प्रति सप्ताह से अधिक नहीं है। उसे हर रोज कई बार खुराक देते हैं, किंतु गर्दन से ऊपर जिसके मूल्य की कोई सीमा नहीं है वो अमूल्य है। उसे हम कब खुराक देते हैं? शायद कभी कभी, वो भी सुविधा अनुसार। इसे हम यूं कहें कि हम अपने अमूल्य मस्तिष्क की खुराक के लिए समय, पैसा या अवसर निकालने के विषय में नहीं सोचते या बहुत कम सोचते हैं। शरीर के जिस हिस्से की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है, उसे फलित और पोषित करने के लिए हम अपने आप को समर्थ बनाने का प्रयास ही नहीं करते। एक बार थोड़ा ठहर कर सोचने की कृपा करें कि क्या ये जीवन का दुखद पहलू नहीं है? प्रत्येक क्षेत्र के सफल लोग, चाहे वे कानून के हों, चिकित्सा के हों, विज्ञान के हों, आर्ट्स के हों, वित्त के हों या और भी कुछ, शीर्ष की ओर अग्रसर हो रहे लोग अपने मस्तिष्क को नियमित रूप से अमूल्य पुस्तकों को पढ़कर अथवा प्रेरक रिकॉर्डिंग को सुनकर भरपूर खुराक देते हैं। ऐसे लोग सूचनाओं, प्रेरणाओं और मूल्यों की तलाश हमेशा किया करते हैं और उनके अनुरूप ही अपनी सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करते हैं। वे सफल भी इसी कारण से होते हैं क्योंकि वे जानबूझकर अपनी पूरी प्रज्ञा से मस्तिष्क को स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक मानसिक विचारों की खुराक देते हैं। वास्तव में हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अपनी चेतन अवस्था में सीखते हैं, क्योंकि जब हम इसे ठीक से करना प्रारंभ करते हैं तो हम अपनी चेतन अवस्था में करते हैं। याद कीजिए, जब आपने गाड़ी चलाना सीखी थी तब किसी प्रकार अपनी सचेतन अवस्था में सीखी थी। किसी प्रकार दिए गए एक एक निर्देश का पालन करते थे। कब क्लच छोड़ना है, कब गियर बदलना है, कैसे ब्रेक लगानी है। किंतु जब गाड़ी चलाना पूरी तरह सीख गए होंगे तो फिर भी क्या हम सब इसे अपनी पूरी सचेतन अवस्था में करते हैं? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा नहीं। अब आप गाड़ी चलाने के साथ साथ कई अन्य कामों को भी करने लगते हैं और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी चलने की गति के साथ अन्य कार्य भी कुशलता पूर्वक संपन्न होते रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम कुछ भी सीखने का काम अपनी सचेतन अवस्था में करते हैं और एक बार चेतन अवस्था में सीखी हुई चीजों को जब हम उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क में खिसका देते हैं तो चीजें आसानी से स्वतः होने लगती हैं। आप विश्वास रखें। इसी तरह आपका नजरिया, दृष्टिकोण, सोच और सकारात्मक विचार भी इनमें शामिल हैं। एक बार जब आप अपने दृष्टिकोण और सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में सरका देते हैं तो उनके परिणाम स्वतः ही आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और ये सब कुछ क्रमिक तथा नियमित रूप से होने लगता है।
समानतः प्रेरणा 3 प्रकार की होती है। 1. भय। कुछ लोगों के लिए भय प्रेरणा का काम करता है, परंतु अधिकांश लोगों के लिए ये काम नहीं करता, क्योंकि इससे रोष उत्पन्न होता है जो विद्रोह की ओर ले जाता है। 2. प्रोत्साहन। ये प्रेरणा अधिकांश लोगों पर लागू होती है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार जीतेंगे। कभी कभी प्रोत्साहन पर पुरस्कार इतने अधिक हो जाते हैं कि लाभ तस्वीर से हट जाता है और काम रुक जाते हैं, तथा कई बार प्रतिभागी आराम या सुविधा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और अपने आप को प्रतियोगिता से अलग कर लेते हैं। 3. आंतरिक प्रेरणा। ये वास्तव में काम करती है। आप किसी घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, किंतु पानी पिला नहीं सकते। किंतु कुछ देर यदि उसे नमक चटा दे तो पानी भी पिला सकते हैं। नमक चाटने को देना ही आंतरिक प्रेरणा को देना है। ये स्वाभाविक आशावादिता है। एक बार मिलने के बाद विश्वास जागने लगती है और तमाम नकारात्मक घटनाओं के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगती है। ये एक सरल स्वाभाविक अवस्था है। पहले आप आदतों को पकड़ते हैं, फिर आदतें आपको पकड़ती हैं। बहुत हद तक ना चाहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे को आपस में जकड़कर एक दूसरे के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों में इस प्रकार से बंध जाते हैं कि कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छी आदतों को पकड़ना मुश्किल होता है, किंतु उनके साथ रहना सरल होता है। इसके विपरीत बुरी आदतों को प्राप्त करना आसान होता है, किंतु उनके साथ रहना मुश्किल। याद रखिए, जब आपने पहली बार सिगरेट पी थी तो किस प्रकार आपके शरीर ने इसे अस्वीकार किया था। आपके श्वास तंत्र को उस समय कितनी तकलीफ हुई थी, किंतु जब आप इसे आदत को चाहे अनचाहे प्राप्त कर लेते हैं तो धुएं के छल्लों को हवा में उड़ाना कितना अच्छा लगता है। आप अपनी आदतों को चुनने के साथ साथ अपने परिणामों को भी जाने अनजाने चुन ही लेते हैं। आदतें सिखाने की अपेक्षा पकड़ी अधिक जाती हैं। अधिकतर मामलों में आदतें या तो नैतिक होती हैं या फिर अनैतिक। किसी विशेष परिस्थिति में पूरी तरह नैतिक व्यक्ति धीमी प्रक्रिया में पूरी तरह अनैतिक हो सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक कोमल, अद्भुत एवं लचीली यंत्रावली है जो हर एक परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करता है, और सामंजस्य स्थापित करने का ये गुण जब किसी बुरी आदत की तरफ मुड़ जाता है तो संपादित किया गया प्रत्येक कार्य मस्तिष्क से अनुमोदित होने लगता है, और फिर धीरे धीरे ना किए जा सकने वाले कार्य तर्क संगत ढंग से सही ठहराए जाने लगते हैं, और हम जानने अनजाने उस ओर जाने लगते हैं जिधर सामान्य स्थिति में जाना पसंद नहीं करते। मनुष्य के अंदर अपने वातावरण या संगत के साथ तालमेल बिठा लेने की अद्भुत क्षमता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं या जिन्हें साथ रखते हैं, उस परिवेश के गुणों एवं लक्षणों के साथ स्थायी रूप से अपना रहन सहन, भाव व विचार बना लेते हैं। यहाँ तक कि हम अपने परिवेश के शोर, गंध आदि के प्रति भी संवेदन शून्य और अप्रभावित हो जाते हैं। हर व्यक्ति के रास्ते, कार्य और दिशा अलग होती है, किंतु इससे आपको क्या फर्क पड़ता है?
आपको केवल अपना ही मार्ग चुनना है, अपने ही लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य के मार्ग में पड़ने वाली हर बाधा को हटाना है, प्रत्येक समस्या का स्थायी समाधान करना है, मार्ग की चुनौतियों को निपटाना है तथा लक्ष्य की दिशा में चलते हुए मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग लेना है या फिर उसे सहयोग करना है। मनुष्य का जीवन सृष्टि की ऊर्जा का अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ की बातों आदतों में ना गंवाएं। प्रयास करते रहें कि आपके जीवन से निकलने वाली प्रतिध्वनि से लाभान्वित होते रहें। किसी की मुस्कान के पीछे आपका हाथ हो तो बहुत बेहतर है। आपके जीवन के संगीत की प्रतिध्वनि से हर एक जो आपके सानिध्य में है उसे लाभ और अनगिनत मुस्कुराहटें मिल सके। इसी के साथ